नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज आपके जो एसएससी जेई का 28 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है, तो इनका ऑल शिफ्ट का यहाँ पर जीके के सवाल बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सारे सवाल 100 में से जो 72 हूबहू एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत से सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले देखने वाले हैं 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल, उसके बाद देखेंगे लास्ट में सेकंड शिफ्ट के सवाल। प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ पर 50 में से 36 सवाल मिल चुके हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के 36 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट के भी 36 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग जो फिनाले होने वाला है वो 30 अक्टूबर को है। अपना स्कोर बेहतर करने के लिए, ऑल इंडिया में रैंक जानने के लिए आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 60 मिनट का टेस्ट है जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चन सम्मिलित है। नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 30 अक्टूबर को 10:30 बजे ये टेस्ट होने वाला, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रैंक के साथ साथ यहाँ पर यदि आप अच्छा स्कोर पर कर पाते हो तो आपको 10,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। इसके साथ साथ सेकंड और थर्ड रैंक वाले को 5,000 रुपये का वाउचर मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप जरूर एनरोल कीजिए, बिल्कुल फ्री है। 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का स्पेशल थैंक जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए हैं उनमें आपके ऋषिकेश, अंशुल, हेमंत कुमार, रजनीश, सीपी जोरवाल, मस्तराम मीणा, शैलेश गुप्ता, अमित रस्तोगी। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप कर सकते हो जब भी आपका एग्जाम होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो पहला सवाल देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो गोतबाया राजपक्षे हैं, जो कि 18 नवंबर 2019 से कंटिन्यू है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। नेक्स्ट में देखिए, कोयना बांध कहाँ पर है? कोयना बांध है महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर स्थित है। और कोयना नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि ओरिजिन होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसके उद्गम होता है कोयना नदी पर। वहीं पर ये कोयना बांध बना हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन यहाँ पर बेलगाम एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो बेलगाम एयरपोर्ट है ये आपके कर्नाटक में एयरपोर्ट है, कर्नाटक के सामरा जिले में है। और अन्य जो इंपोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, जहाँ से अक्सर सवाल आता है, तो वो भी ब्रीफली देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी है मुंबई में, कैमगोड़ा बेंगलुरु में है, और सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना में है, और बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। कालीकट वाला केरल में जो कोझिकोड में है, और बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ू में है। बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, और देवी अहिल्याबाई होलकर ये एयरपोर्ट इंदौर में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में है। एक सवाल आपके आर्टिकल से था, आर्टिकल 112(1) में क्या उल्लेखित है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा गया था। 112 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो संसद में किसके द्वारा विवरण ये दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की जो प्राप्तियां हैं आय की और व्यय का विवरण रखेंगे। अगला सवाल देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक पर किस राज्य की रैंक रही है? प्रथम स्थान पर जो नवाचार सूचकांक है भारत का, तो वहां पर फर्स्ट रैंक कर्नाटक की रही है। जो मेजर स्टेट है उसमें कर्नाटक फर्स्ट रैंक पर है इनोवेशन इंडेक्स 2019 में। सेकंड तमिलनाडु, थर्ड महाराष्ट्र है। और बात करूं, ये तो मेजर स्टेट हो गया। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में मणिपुर फर्स्ट में है, यूटी में आपके लक्षद्वीप हो जाएगा। और ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और ग्लोबली की बात करूं तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 48वीं आउट ऑफ 131 देशों में से। 2020 का जो इनोवेशन इंडेक्स है ग्लोबल वाला जो जारी किया जाता है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चांदीपुर कहाँ स्थित है? तो चांदीपुर जो बीच है ये आपके ओडिशा राज्य के बालेश्वर जिले में स्थित है। तो ओडिशा राज्य में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है चांदीपुर। सरकारी नौकरी पाने के लिए वो लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। संतान जिनके 2 से अधिक है वो उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो ये नीति 2019 में किस राज्य में लागू की गई है? असम में। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने सोमवार को ये फैसला लिया है, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2021 के बाद से 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी
जाएगी। टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? तो ये जो टाइगर की गणना हुई है 2018 में हुई है, जिसके अकॉर्डिंग भारत में टोटल 2967 जो टाइगर हैं वो किस प्रकार के, उनका नाम है बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर है, 2967 है। ये रिपोर्ट प्रकाशित की है नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल टाइगर दिवस पर, जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। और यहाँ पर टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो किस राज्य में है, तो वो बंगाल टाइगर है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 526 है। तो आप कह सकते हो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, सेकेंड है कर्नाटक में, पहले कर्नाटक था, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश। व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र क्या है? ये एक रोबोट है। तो रोबोट है, ह्यूमैनॉइड रोबोट है, जो अर्ध मानवीय रोबोट है, जिसका कार्य रहेगा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय रोबोट है। और ये डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दिल्ली चलो नारा किसने दिया है? तो दिल्ली चलो नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मैं तुम्हें खून दूं, तुम मुझे आज़ादी दो, और दिल्ली चलो, ये सभी नारे हैं। और जय हिंद का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जुलाई 2019 में भारत का पहला ड्रैगन बर्ड ओजिंग ट्री कहाँ पर है? तो प्रथम है ये भारत का ड्रैगन बर्ड ओजिंग ट्री है, असम में खोजा गया है। और ये असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के डोंगका सरपो क्षेत्र में ड्रैगन पेड़ की प्रजाति ड्रेकेना कैम्बोडियाना की खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम है ड्रेकेना कैम्बोडियाना, जो कि भारत में प्रथम है। विटामिन कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का नाम है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कल ए का पूछा गया था, रेटिनॉल है। सी की बात करूँ तो एस्कॉर्बिक एसिड है। कैल्सीफेरॉल डी का हो गया, टोकोफेरॉल ई का है, फेलिक्यूनोन के का। और बी कॉम्प्लेक्स में B1 की बात करें तो थाइमिन हो जाएगा, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B12 साइनोकोबाल्मिन है। अगला सवाल देखिए, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है? तो ये है आइरिस। आइरिस जो कार्य होता है रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो कल भी आपकी आंख से संबंधित 2 क्वेश्चंस थे, आज भी 2 सवाल पूछे गए हैं। तो प्रकाश कंट्रोल करता है आइरिस। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन पर आधारित है, कौन से शब्द है प्रमुख शब्द जो बता दूं मैं आपको। तो उसमें आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष हैं, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता और गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, इसके साथ बंधुता भी, ये प्रमुख शब्द हैं संविधान की उद्देशिका में। और एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि नए शब्द कौन से जोड़े गए हैं? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला सवाल, सबका विश्वास योजना का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है यहाँ पर ये बकाया कर राशि वाले लोगों को आंशिक छूट देंगे और कर विवाद मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की ये विश्वास योजना है, सबका विश्वास योजना। तो जीएसटी से संबंधित है ये योजना। 1 सितंबर 2019 को शुरू की गई है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन में महिता करेक्ट हो जाएगा। बाकी कौन सी नदियाँ जो सहायक है उसमें यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, चंबल, सोन, बेतवा, ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट वन देखिए, महामना की सम्मानजनक उपाधि से किस शिक्षाविद को विभूषित किया गया है? महामना की उपाधि दी गई है एकमात्र शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को दी गई है। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक फाउंडर भी कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं, इनको ये उपाधि महामना की दी गई है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? वो है पाक स्ट्रीट। पाक जल डमरू मध्य है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग को कनेक्ट करती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी कनेक्ट करता है पाक जल डमरू मध्य। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। भारत में प्रथम कच्चा तेल कारखाना जो फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी है वो डिगबोई में कहाँ पर स्थापित हुई थी? डिगबोई में 1909 को हुई थी, इसलिए डिगबोई को ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहा जाता है। इसरो का क्या कार्य है? नाम से स्पष्ट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य रहेगा। जो अंतरिक्ष संबंधित तकनीक है वो भारत के लिए ये बनवाएंगे। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में इसरो है, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसका कार्य अंतरिक्ष संबंधित तकनीक उपलब्ध कराना है। और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवान। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार। नीति की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुई थी। बिपिन रावत के बाद नए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो 31 दिसंबर 2019 को नए थल सेना प्रमुख बने हैं बिपिन रावत के बाद मनोज मुकुंद नरवणे, और प्रथम सीडीएस बन गए हैं 31 दिसंबर 2019 के बाद बिपिन रावत है ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनकी नियुक्ति हुई है जनरल बिपिन रावत की। मैं बात करूं चीफ ऑफ एयर स्टाफ वर्तमान में कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है करमबीर सिंह। अगला देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? डायनामाइट का आविष्कार किया है 1867 में। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट एक प्रमुख विस्फोटक है। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीर दास। बीजक जो बुक्स हैं उनके ऑथर हैं कबीर दास। नेक्स्ट वन देखिए, गुड गवर्नेंस डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2014 से शुरुआत हुई थी, कल ही मैंने बताया था, आज आ गया सवाल। और ये बर्थ एनिवर्सरी की बात करूं तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पर प्रत्येक साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और जो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जा रहा है तो 2019 में फर्स्ट रैंक रही है मेजर स्टेट में तमिलनाडु की। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम रैंक तमिलनाडु की, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक की है। ये तो मेजर स्टेट की बात हो गई। बात करूं मैं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है और यूटी में पुदुचेरी प्रथम स्थान पर है। इंद्रधनुष में कौन सा कलर नहीं होता? तो 7 कलर होते हैं। सबसे ऊपर रेड होता है, नीचे वायलेट, तो ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये इंद्रधनुष रेनबो में होते हैं। प्रथम विदेश यात्री जो भारत आए थे, प्रथम विदेश यात्री मैग स्तनीज हैं। ये सेल्यूकस के द्वारा भेजे गए थे, भारत आए थे मैग स्तनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में भारत ये आए थे प्रथम विदेश यात्री। इनके बाद आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान आए थे 399 ईस्वी को। तो चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के। मैग स्तनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर चीनी यात्री हैंसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स में रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, पादप में रहता है स्टार्च के रूप में। 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में कौन शामिल नहीं है? तो 5 जो क्रिकेटर जिन्हें क्रिकेटर ऑफ द डिकेड बनाया गया है, 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, उनमें कौन से हैं खिलाड़ी? उसमें स्टीव स्मिथ हैं, एलिस पेरी हैं, विराट कोहली हैं, डेल स्टेन है, एबी डिविलियर्स, ये 5 क्रिकेट खिलाड़ी हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। इसमें रोहित शर्मा नहीं है, सो करेक्ट हो जाएगा। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 की बात करूं तो कौन से क्रिकेटर हैं? जोस बटलर, सैम करन, विराट कोहली और तम्य ब्यूमोंट, रोरी बर्न्स, ये 5 खिलाड़ी हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 जोफ्रा आर्चर, पैट कमिंस, एलिस पेरी, सिमोन हार्मर और मार्नस लब्सगने। अगला सवाल देखिए, 2019 में किस वैश्विक इंडेक्स में भारत 117 में से 102वीं रैंक पर है? तो 2019 में जो ग्लोबल इंडेक्स है कौन सा है? उसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक है 102वीं रैंक आउट ऑफ 117 में से। 117 देशों में से भारत की 102वीं रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इससे पहले 2018 में भारत की रैंक थी 103वीं। एक सवाल था आपकी 20वीं पशु गणना जो लाइव स्टॉक सेंसस है 2018 में हुई है, इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है प्रीवियस पशु गणना से? तो पशु गणना जो 2012 की तुलना में अब की बार जो पशु गणना 2018 में हुई है, जिसमें 4.6% की वृद्धि हुई है। पशु गणना 2018 के अनुसार देश में कुल पशुधन है वो आबादी 535.78 मिलियन है। पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे अधिक 23% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल देखिए, मोल किसका मात्रक है? तो मोल है पदार्थ की मात्रा का, जो पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट है वो मोल हो जाएगा। 1 मोल की वैल्यू 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। नेत्र के किस भाग पर वस्तु का जो इमेज बनेगी वो उल्टा बनता है? तो नेत्र का भाग है रेटिना, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा, तो रेटिना पर बनता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय का गठन किया है? तो 2019 में, मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय, जिनके मंत्री है केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय है ये नवीन मंत्रालय सर्जित हुआ है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये शेड्यूल है अनुसूची 4 है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारित करती है। अन्य इंपोर्टेंट शेड्यूल जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, यानी टोटल 12 शेड्यूल आप जरूर याद करके जाइएगा। कल भी आया था आपके शेड्यूल का, कल पूछा था भूमि सुधार कानून किस अनुसूची में, वो 9वीं में है। आज 4वीं का पूछ लिया है राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है। और पहले
पहले 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज के प्रावधान, 12वीं में नगर निगम के हैं, और ये राज्य वाले अनुसूची 6 हैं जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 7 की बात करूं तो केंद्र सरकार, राज्य और संवर्ती सूचियां हैं। ये शेड्यूल 7 में जो 3 सूचियां लिस्ट है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। और शेड्यूल 8 में भारत की आधिकारिक भाषाएं हो जाएगी, और 9 में भूमि सुधार कानून, और अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, गोल्डन जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना किसको कनेक्ट करती है, तो 4 मेजर मेट्रो सिटी को ये कनेक्ट करती हैं। दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली, फिर ईस्ट में चले जाए तो कोलकाता है, वेस्ट में मुंबई है, और साउथ में चेन्नई को। टोटल इस योजना के तहत परियोजना में जो राजमार्ग वाली 5,846 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती है। इस प्रकार चतुर्भुज बनाता है, इसलिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। और ये बता दूं, सबसे ऊपर जो नॉर्थ में ये दिल्ली को कनेक्ट करती हैं, तो इस साइड वेस्ट में ये कोलकाता को कर देगी, सॉरी ईस्ट साइड है, और फिर इस साइड ये कनेक्ट कर देगी आपके मुंबई को, और फिर मुंबई नीचे चेन्नई को कनेक्ट कर देगी। तो इस प्रकार ये स्वर्णिम चतुर्भुज बन जाएगा। तो दिल्ली कोलकाता की डिस्टेंस है 1453, फिर दिल्ली की मुंबई से डिस्टेंस की बात करूं तो 1419 है, और मुंबई की चेन्नई से हैं 1290, और चेन्नई की वापस आपके कोलकाता से हैं 1684। टोटल 5,846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की टोटल डिस्टेंस। और इस राजमार्ग पर प्रमुख जो नगर है, सिटीज़ है, वो भी आप याद कर सकते हो। यहाँ से यदि सवाल आए ऑप्शन में कौन सा नहीं, इस प्रकार आ जाता है। और ये योजना है 2012 में कंप्लीट हुई थी, लॉन्च 2001 में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। जापानी स्पेस एजेंसी JAXA के अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2 ने हाल ही में किस एस्टेरॉयड जो क्षुद्र ग्रह पर विस्फोटक गिराया है, तो राइगु क्षुद्र ग्रह है, उस पर जो विस्फोटक मिशन हायाबुसा 2 के तहत गिराया गया है, जहां पर तांबे से बना छोटे आकार का कैरी ऑन इफेक्ट गिराया गया था। और JAXA ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, आपके 28 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के सवाल स्पेशल थैंक्स हैं, जिन्होंने 36 सवाल भेजे हैं, विनोद कुमार ने, साथ ही साथ रवि कुमार ने भी। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल देखिए, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2019 कहाँ पर हुआ है, तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। 13 से 15 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में हुआ था मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2019। HTTP की फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। टाटा स्टील चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो ये है दोस्तों शतरंज का टूर्नामेंट। किसका है, शतरंज का। टाटा स्टील चैंपियनशिप है ये शतरंज का है, और ये नीदरलैंड में आयोजित होता है एनुअल। चटगांव शास्त्रागार छापा या फिर इसे चटगांव विद्रोह भी बोला जाता है, इसमें कौन शामिल था, तो प्रमुख जो समूह में शामिल थे वो बता देता हूं। नेतृत्व कौन कर रहे थे इसका, तो नेतृत्व तो कर रहे थे सूर्य सेन। ये 18 अप्रैल 1930 को चटगांव विद्रोह हुआ था, जिसमें भारत के क्रांतिकारी नेता हैं जो सूर्य सेन के नेतृत्व में ये सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा चटगांव, जो अभी बांग्लादेश में है, वहां पर पुलिस और सहायक बलों के जो शस्त्रागार हैं वहां पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया था, इसलिए इसे चटगांव विद्रोह बोला जाता है। जिसमें इस ग्रुप में कौन थे, गणेश घोष थे, लोकेनाथ बाल थे, अंबिका चक्रवर्ती, हरिगोपाल बाल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, ये सभी, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन इस ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने चटगांव विद्रोह को अंजाम दिया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, तो वो था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन है वो चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो ये चोरी चोरा एक गांव है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहाँ पर ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी थी यहाँ पर, कहाँ पर, चोरी चोरा में, और उसको आग लगा दी थी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी वो जिंदा जल गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड कहा गया। और गांधी जी का जो ध्येय था कि हिंसा होने के कारण, हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा के वो समर्थक थे, तो उनके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने हिंसा हो गई थी और असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। दाब की ऐसा यूनिट पूछा है, पास्कल हो जाएगी। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हो। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कटल फिश का फाइलम पूछा है, तो मोलस्का हो जाएगा कटल फिश का फाइलम। गिनिया कर्मी रोग किसके कारण होता है, तो गिनी है ये
एक लार्वा होता है जो संक्रमित पानी पीने से हो जाता है, तो गिनी वर्म लार्वा से संक्रमित पानी पीने से गिनिया कृमि रोग हो जाता है। ये एक परजीवी संक्रमण होता है। कौन सा आयोग संस्था गैर संवैधानिक है, जो संवैधानिक नहीं है? उसमें नीति आयोग गैर संवैधानिक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग करेक्ट करना था। केंद्रीय सूचना आयोग आपके गैर संवैधानिक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो, लोकपाल, लोकायुक्त गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में इसका विवरण नहीं है। 1975 राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद ने 21 महीने की अवधि तक भारत में आपातकाल लागू किया था। 21 मार्च 1977 तक किया था। और ये आपातकाल है धारा 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किसने किया? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का जो शुभारंभ किया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है 10 अक्टूबर 2019 को, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिल्ली में इसका शुरुआत की गई है, जिसमें मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किया गया है। एक यहाँ पर मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, ये से रिलेट नहीं है लेकिन ये मातृत्व योजना से आ गया है। तो इसमें 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। एग्जाम में सवाल आता है अक्सर, इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ टच करती है? तो 3 राज्यों के साथ करती है। पुदुचेरी के टोटल जो 4 जिले हैं उसमें आपके पुदुचेरी एक तो हो गया, एक कराईकल है, ये तमिलनाडु के साथ टच करती हैं। फिर यहाँ पर यनम आंध्र प्रदेश है, इस साइड माहे है जो जिला वो केरल की सीमा, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के साथ। नेक्स्ट वाला देखिए, क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म WEF के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है। तो ये CHSL में भी पूछा गया, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा। क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण को दिया गया है। निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसमें आपके HCL हो जाएगी, बाकी भेल, ONGC, सेल, स्टील वाली, ये तीनों ही महारत्न है। टोटल 10 महारत्न कंपनी है, ज़रूर याद करके जाना। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में लगभग सवाल पूछे जा रहे हैं अब की बार SSC के द्वारा। तो महारत्न और मिनी रत्न जो 14 कंपनियां हैं। अगला सवाल देखिए, सालेम स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो सलेम स्टील प्लांट है तमिलनाडु में, जो कि सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यूनिट है। तो ये तमिलनाडु में सलेम स्टील प्लांट। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ साथ हाइड्रोजन का ये मिश्रण है वाटर गैस, तो CO+H2। किस भारतीय स्टार्टअप को पहली बार दिसंबर 2019 में स्पेस ऑस्कर अवार्ड 2019 दिया गया है? तो स्पेस ऑस्कर अवार्ड 2019 कौन से भारतीय स्टार्टअप को मिला, जो कि पहली बार मिलने वाला अवार्ड है किसी भारतीय स्टार्टअप को? तो वो है ब्लू स्काई स्टार्टअप है। तो ब्लू स्काई जो एनालिटिक्स है उनको ये अवार्ड दिया गया है दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कैंसर के उपचार हेतु कौन सा तत्व प्रयोग में लिया जाता है? तो वो है कोबाल्ट 60, जो एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और उच्च ऊर्जा की गामा किरणें ये इमिट करता है। इस गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में ये पार्क है, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। DNA का क्षार नहीं है, तो DNA के जो टोटल 4 क्षार हैं, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, तो ये 4 हैं। इसमें था यूरेसिल भी था, जो कि RNA का है। और RNA में क्या होता है, ये थाइमिन है ना, इसके स्थान पर हो जाएगा आपके यूरेसिल। तो RNA में जो चेंज होता है, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन तीनों में चेम है और थाइमिन और यूरेसिल है, ये आपके चेंज हो जाते हैं। DNA में थाइमिन है न कि यूरेसिल, और बाकी RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल है। 11वां ब्रिक्स समिट 2019 कहाँ पर हुआ है? तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन है 2019 में, ये 13 और 14 नवंबर 2019 को ब्राजील में हुआ है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, और ये पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में। सैलाइन सोइल का दूसरा नाम क्या? जो लवणीय मृदा होती है तो उसे उस्र मृदा भी बोला जाता है, इसका अन्य नाम, ये सभी इनके अन्य नाम हैं। सैलाइन सॉइल है। वायु प्रदूषण का आकलन करने के लिए किस प्राकृतिक बायो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है? तो लाइकेन का होता है, और ब्रायोफाइटा का भी होता है, जिसमें काई और लिवरवॉर्ट्स भी आ जाते हैं। तो लाइकेन आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण का आकलन करने के लिए जो एक नेचुरल बायो इंडिकेटर है वो लाइकेन। मीनामाता रोग किसके कारण होता है? तो ये पारद विषाक्तता है, जो पारा यानी Hg मरकरी के कारण हो जाता है। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर में फाउंडर, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर है, उसके संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। और ये न्यू इंडिया न्यूज़पेपर की संस्थापक जो एनी बेसेंट थी, ये 1 जून 1914 को
ये न्यूज़पेपर है वो फाउंड हुआ था, स्थापित हुआ था। विच हार्मोन रिलीज्ड बाय द बीटा सेल्स इन द आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस जो द्वीप समूह है, मतलब ये अग्नाशय में होता है, इसे लैंगरहैंस द्वीप समूह बोला जाता है, जिसमें बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में न्यूनतम पेंशन राशि कितनी है? तो 3,000 रुपये। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक इनकम 15,000 रुपये से कम है, उसको इन योजना के तहत 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी 60 वर्ष की आयु के बाद। यदि आप इन्वेस्ट करते हो 18 से 40 साल के बीच में, तब इसका लाभ आप उठा सकते हो। अगला सवाल देखिए, किस राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच में $250 मिलियन मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए एमओयू पर साइन हुआ है? तो वो तमिलनाडु और विश्व बैंक के बीच में ये साइन हुआ है। $200 मिलियन की एक योजना है जो कि आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम है। एक $50 मिलियन की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना है। इन दोनों के लिए यहाँ पर एमओयू है वो लोन देगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सीआईएसएफ ने 2020 को किस वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया है? तो सीआईएसएफ ने 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में सेलिब्रेट किया है। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में। व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ ए हेक्साडेसिमल सिस्टम है? जो बाइनरी सिस्टम में 2 होती हैं, तो हेक्सा यानी 6 और 10, 16 हो जाएगी बेस्ट वैल्यू। कंप्यूटर का सवाल था। दिशा एक्ट किस राज्य ने पास किया है? तो ये आपके सीएचएसएल में भी पूछा गया था, प्रथम पारी में भी पूछा गया था। तो दिशा एक्ट है ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने 13 दिसंबर 2019 को पास किया है। इस बिल का उद्देश्य है महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना, और इसमें 21 दिन के भीतर ट्रायल पूरा करके फांसी की सजा देने तक का प्रावधान है। दिशा एक्ट है आंध्र प्रदेश में। जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप है, जो घुड़सवारी वाली चैंपियनशिप है, घुड़दौड़ वाली, वो कहाँ पर हुई है? जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप हुई है बेंगलुरु में, एम्बेसी इंटरनेशनल राइडिंग स्कूल बेंगलुरु में। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दिल्ली से दौलताबाद। कारण था मंगलों के आक्रमण से दिल्ली को खतरा हो गया था, इस कारण अपनी राजधानी है वो महाराष्ट्र के दौलताबाद शिफ्ट कर दी। इसे देवगिरी बोला जाता था पहले। अगला सवाल, वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, तो पहला, विश्व का पहला हृदय ट्रांसप्लांट है वो कौन से सर्जन ने किया है? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। जो पेशेंट है उनका नाम है लुई वॉशंक। नेक्स्ट यहाँ पर, विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट रहते हैं? तो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से तो ये मैग्नीशियम रहता है, इसके अतिरिक्त एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इसमें पोटेशियम नहीं रहता क्लोरोफिल में, सो ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा इसमें पूछा था? नॉट फाउंड है। विच मिनरल एलिमेंट इज नॉट फाउंड से आपके पूछा था, इसलिए ये पोटेशियम नॉट फाउंड हो जाएगा। और ये सभी पाए जाते हैं। विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द पंजाब री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट पंजाब और हरियाणा, मतलब किस आयोग की सिफारिश पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बने हैं? तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन है, जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास हुआ था। और सबसे पहले जो 1956 में हुआ था, उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इस कमीशन के तहत बनाए गए थे। फिर इस में संशोधन हुआ, 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला और बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। और 1963 में नागालैंड का हुआ, जो पंजाब और हरियाणा का हुआ है हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1966 में ये हुआ है पंजाब का पुनर्गठन। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। एक आपके सवाल था, कौन सी चावल की किस्म है? इस प्रकार से टोटल 50 में से ये 36 सवाल सेकेंड शिफ्ट के और प्रथम पारी के मिल बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल हैं आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके ज़रूर बता सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।